हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जितने भी आपके संस्था की स्थापना हुई है, किसके द्वारा हुई है, और उस आपकी जो संस्था है उसके संस्थापक कौन है, और उस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आधुनिक जो इतिहास है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में यहां से भी प्रश्न आए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखिएगा क्या है आपके सामने, संस्था के बारे में बताऊंगा, उस संस्था की स्थापना कब हुई है, और स्थल, स्थल का मतलब कहां पर। ठीक है, स्थल मतलब कहां पर वो संस्था क्या है स्थापित की गई है, और वो संस्था के संस्थापक कौन है, किनके द्वारा वो संस्था की स्थापना की गई है, और उस संस्था का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब संस्था आपकी स्थापित की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या था। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली आपकी कौन सी है, आत्मीय सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना देखिएगा कब होती है, 1814 में। कहां पर, कलकत्ता में। और याद करिएगा किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापना होती है। और इनकी जो संस्था है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो स्थापित है आत्मीय सभा, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि यहां से उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध व एकेश्वरवाद का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। क्या चीज है समझिए, हिंदू समाज में जो आपकी बुराइयां थी, छुआछूत की जो भावना थी, वहां पर क्या है, बाल विवाह किया जाता था आपके। देखिए यहां पर इस वजह से इन्होंने ये सभी जो आपकी सभाएं हैं उसकी स्थापना की थी, और हिंदू समाज की क्या है, कुरीतियों का विरोध किया था। क्योंकि जो सती प्रथा थी, इनकी जो बड़ी भाभी थी उनका वो क्या सती हो गई थी, तो जिसके विरोध में क्या है, इन्होंने हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं उसका क्या विरोध किया था। और एकेश्वरवाद, याद कर लीजिए क्या है एकेश्वरवाद, ये पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किस पर बल दिया गया है, तो एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। एकेश्वरवाद क्या है, एक ईश्वर को क्या करना है, हमें एक ईश्वर को मानना है, ईश्वर क्या है, एक है। इस पर क्या है, इन्होंने बल दिया है, इसका प्रचार प्रसार किया है। आगे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय का जो विचार है एकेश्वरवाद, इसी पर ही क्या होता है, अन्य संस्थाओं की स्थापना होती है। अन्य संस्था भी इसी आपके जो विचार हैं इसको क्या प्रसारित करती हैं। आगे देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ब्रह्म समाज भी। और ये भी देखिएगा किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और कब होती है, 1828 में। कहां पर, कलकत्ता में। देखिए, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना दोनों की राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, और कहां पर होती है, कलकत्ता में। अब ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था, तो समझिए, सर्वधर्म संभाव पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाया। इसमें भी क्या है, इन्होंने सर्वधर्म संभाव मतलब सभी धर्म क्या है, सभी धर्मों के साथ हमको क्या करना है, समभाव मतलब समान भावना रखनी है। कोई हिंदू मुस्लिम इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर है, इसके जो सिद्धांत है उसको इन्होंने क्या है, अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 में होती है, कहां पर, कलकत्ता में। और राधा कांत देव जी के द्वारा होती है। किसकी धर्म सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वजह से, क्योंकि देखिएगा इन्होंने सती प्रथा का क्या किया, समर्थन किया, और ब्रह्म समाज का विरोध किया। अब देखिए, ब्रह्म समाज का विरोध कर रहे हैं तो राजा राम मोहन राय का विरोध कर रहे हैं कौन, राधा कांत देव। क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा होती है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और इससे पहले जो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो वहां पर हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं उनका क्या किया था, विरोध किया था। उसमें सती प्रथा भी थी, तो इसका भी क्या है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा विरोध किया है। तो राधा कांत देव ने क्या किया है, सती प्रथा का समर्थन किया है कि जो सती प्रथा है आपकी हिंदू समाज में वो बिल्कुल सही है। और इन्होंने ब्रह्म समाज का क्या है, विरोध किया है, आपका जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है धर्म सभा, क्योंकि ये आपके राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं उसका क्या है, विरोध करती है। आगे देखते हैं, अब आगे देखिएगा, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब होती है, 1839 में। कहां पर, कलकत्ता में। और संस्थापक कौन है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय जो है इनके विचारों का आपका प्रचार प्रसार किया। अब देखिएगा यहां पर क्या है, जो तत्वबोधिनी सभा है वो क्या कर रही है, राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध क्या कर रही है, प्रचार प्रसार मतलब उसके जो विचार है उनका समर्थन कर रही है।
तो आपके जो ब्रह्म समाज के विचार हैं, जो आत्मीय समाज आपका है उसके जो विचार हैं उसको भी क्या ये समर्थन दे रही है, कौन? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित तत्वबोधिनी सभा। आगे देखते हैं, मानव धर्म सभा 1844 में स्थापना होती है, कहां पर? सूरत, गुजरात में। और दुर्गा राम मनसा राम के द्वारा क्या इसकी स्थापना होती है? जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना, जो जाति प्रथा थी इसका जो बंधन है उसको तोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव धर्म सभा का। ठीक है, आगे परमहंस मंडली 1849 में स्थापित होती है, कहां पर? बंबई में। आत्माराम पांडुरंग ने क्या की इसकी स्थापना? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आत्माराम पांडुरंग। धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को क्या करना है? मिटाना है। समाज में जो असमानताएं हैं, अमीर गरीब ये सभी जो चीजें हैं, छुआछूत की जो भावना है उसको क्या करना है? उसको मिटाना है। और सभी आपके जो मानव है वो क्या समान है, ये क्या है जो भावना, इसका क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आपके जो संस्था है इनके सन भी पूछ लेंगे कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, धर्म महामंडल 1857 में क्या होती है स्थापना, कहां पर? हरिद्वार में। देखिए किसके द्वारा होती है? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। और सनातन धर्म की रक्षा, आर्य तथा ब्रह्म समाज का विरोध। आर्य समाज आपका जो ब्रह्म समाज है इसका क्या करता है? विरोध करता है। और सनातन जो आपका धर्म है उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? आपका धर्म महामंडल। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा। तो ये क्या करते हैं? ब्रह्म समाज का विरोध कर रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आगे राधा स्वामी आंदोलन किसके द्वारा? तो 1861 में आगरा में इसकी स्थापना होती है। शिव दयाल खत्री या इन्हीं को क्या बोला जाता है? तुलसी राम, इनके द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास तथा पवित्र सामाजिक जीवन जीने में क्या है? विश्वास करते थे। और एकेश्वरवादी विचार दिया किसने है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के विचारों के क्या ये समर्थक थे? ऐसे भी आपको याद रखना है। राधा स्वामी जो आंदोलन था शिवदयाल खत्री के द्वारा स्थापित। आगे वेद समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? के श्री धरालू नायडू के द्वारा। कहां पर? मद्रास में। 1864 में इसकी स्थापना होती है। अब देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है वेद समाज के बारे में। देखिए इसे दक्षिण भारत का क्या बोला जाता है? ब्रह्म समाज बोला जाता है। देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि निम्न में किस संस्था को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है, तो वेद समाज को क्या दक्षिण भारत का आपका क्या बोला जाता है? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज अभी बताया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित है। एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है और सर्वधर्म संभाव की जो भावना है उस पर आधारित है, तो इसको वेद समाज है, इसको क्या बोला गया? आपके दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी गई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। देखिए आगे है आदि ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज है, इसमें अंतर है, याद रखना है आपको। 1866 में कलकत्ता में स्थापना होती है केशव चंद्र सेन के द्वारा। सामाजिक सुधारों, स्त्री मुक्ति एवं मद्य निषेध पर बल दिया। क्या है मद्य निषेध? जैसे आपकी मदिरा हो गया, शराब, इस पर क्या है? इन सब पर रोक पर बल दिया। ठीक है, मद्य निषेध मतलब आपको ये सभी चीजें का सेवन नहीं करना है, इस पर क्या बल दिया। आगे प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1867 में स्थापना होती है, कहां पर? बंबई में। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ये क्या है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो स्थापित है उसका मुख्य उद्देश्य था। आगे नेक्स्ट क्या है? आर्य समाज। ये भी क्या है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1875 में स्थापना होती है, कहां पर? बंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। और हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना, ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? आर्य समाज का। और ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि आर्य समाज किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा क्या होती है? आर्य समाज की स्थापना होती है। और यह भी याद रखना है कहां पर? बंबई में 1875 में। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना है और हिंदू धर्म को जो लोग परिवर्तित होकर अन्य धर्मों को क्या शामिल हो जा रहे हैं, वो जो धर्म परिवर्तन है उसमें क्या है? रोक लगाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या है।
आगे देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है आपकी 1875 में। कहां पर स्थापना होती है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपका जो अमेरिका है न्यूयॉर्क, वहां पर इसकी स्थापना होती है। मैडम एचपी व कर्नल कौन है आपके? अल्कॉट, इनके द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसका उद्देश्य देखिए क्या है। देखिए, प्राचीन धर्म और दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व की भावना, मतलब विश्व के जितने लोग हैं वो क्या हैं? सभी भाई हैं। तो विश्व बंधुत्व की जो भावना है उस पर बल दिया है किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे नेक्स्ट देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज 1878 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। आनंद मोहन बोस क्या करते हैं? इसको स्थापित करते हैं और समाज की व्यवस्था तथा सुधार पर इन्होंने क्या है? बल दिया है। किसने? आपके आनंद मोहन बोस जी ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1884 में पूना में। और एमजी रानाडे क्या करते हैं? इसको स्थापित करते हैं। और शिक्षा का पुनर्गठन एवं प्रसार करना है। शिक्षा को क्या करना है? पुनर्गठित करना है, जो कमियां हैं उसको दूर करना है और इसका क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। किसका? शिक्षा का। एजुकेशनल सोसाइटी दक्कन की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है आपकी जो इंपॉर्टेंट सोसाइटीज है। सेवा सदन, कब इसकी स्थापना होती है? 1885 में। कहां पर? याद करिएगा, बंबई में। और बहराम जी मालाबारी, इनके द्वारा ये क्या स्थापित होती है? देखिए उद्देश्य क्या था कि समाज सुधार, समाज कल्याण एवं चिकित्सा सेवा का कार्य करना। ये क्या है? सेवा सदन जो आपकी संस्था है उसका मुख्य उद्देश्य था। आगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में इसकी स्थापना होती है। कहां? बंबई में। एमजी रानाडे जी के द्वारा। अब देखिए ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमजी रानाडे, इनके द्वारा क्या? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि भारतीय समाज में प्रचलित जो बुराइयां हैं उसको क्या करना है? दूर करना है तथा महिला कल्याण पर क्या? बल देना है। ये आपको क्या याद रखना है। आगे देखिए जिस प्रकार वेद समाज है उसी प्रकार क्या? देव समाज, इसको भी आपको याद करना है। 1887 में इसकी स्थापना होती है। और कहां पर होती है? लाहौर में। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना होती है। गुरु की श्रेष्ठता तथा आत्मा का शुद्धिकरण करना। आपकी आत्मा, कहते हैं ना आत्मा क्या हमारी अशुद्ध हो चुकी है तो उसको क्या करना है? शुद्ध करना है। मतलब आपके जो सच्चे मार्ग हैं, श्रेष्ठ मार्ग हैं, उसकी ओर हमको जाना है। बुराइयों से हमें क्या? दूर हटना है। तो इस पर क्या है? बल देता है कौन? आपका देव समाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब होती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। स्वामी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आगे देखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंबई में इसकी क्या स्थापना होती है? किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें क्या है? जागृत करना। ये क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय हिंदू महासभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1907 में स्थापना होती है महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा स्थापना होती है। और हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का क्या करना है? प्रतिपादन करना है। ये आपके भारतीय हिंदू महासभा का क्या था? उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिएगा आगे कौन सी आपकी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। देखिएगा पूना सेवा सदन 1909 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। कहां पर? पूना में। श्रीमती रमाबाई रानाडे जी के द्वारा क्या इनकी स्थापना होती है? आपके पूना सेवा सदन की। और महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका क्या करना है? उत्थान करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे सोशल सर्विस लीग 1911 में क्या स्थापित होती है? कहां पर? बंबई में। नारायण मल्हार जोशी, इनके द्वारा क्या स्थापित की जाती है? और उद्देश्य देखिएगा क्या है? श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए जीवन में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था सोशल सर्विस लीग का। सेवा समिति 1914 में इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या? प्रयागराज हो चुका है। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा स्थापित होती है आपकी सेवा समिति। और देखिए उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग। मान लीजिए वर्तमान में क्या कई स्थानों पर बाढ़ आ रही है, तो वो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो वहां का जो जीवन होता है वो
अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। कहीं पर सड़कें बह गई तो वहां का जो यातायात होगा वो क्या बाधित हो जाता है। लोगों के पास भोजन के लिए क्या कोई साधन नहीं रह जाता कि किस प्रकार से भोजन प्राप्त किया जाए। तो ये आपकी जो संस्था थी सेवा समिति, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा के समय समाज के लोगों की क्या मदद करती थी। आगे और याद रखिएगा किसके द्वारा, हृदयनाथ आपके जो कुंजरू है इनके द्वारा ये आपकी स्थापित संस्था है। आगे देखिए सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1914 में बंबई में होती है श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। देखिए भारत में बॉय स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण करना, और यह संस्था वेडेन पावल की स्काउट संस्था में भारतीयों के प्रवेश की, ठीक है, भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण स्थापित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा, आपके श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा। आगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है। और हिंदुत्व का जो है तत्व उसको क्या, उसका जो क्या करना है, हिंदुत्व है उसको क्या प्रतिष्ठापित करना है, ठीक है। हिंदुत्व जो विचारधारा है उसको, उसकी क्या करना है, स्थापित करना है वो विचारधारा। आगे स्वामी नारायण संप्रदाय किसके द्वारा स्थापना की गई है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और 1830 में कहां पर, गुजरात में वैष्णव धर्म की जो कुरीतियां हैं उसका क्या करना है, विरोध करना है। आगे भील सेवा मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। 1922 में क्या होती है, भील सेवा मंडल की स्थापना कहां पर, बंबई में। देखिएगा किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ क्या, ठक्कर बापा, ये क्या है, आपको जो जनजातीय आंदोलन करवाया हूं पूरा, वहां पर क्या आपको बताया था, जो आदिवासी हैं इनको जनजाति किसने बोला है पहली बार, ठक्कर बापा ने। तो देखिए क्या उद्देश्य था, इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किया। मतलब आदिवासी जो हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनका उत्थान किया जाए, इसके लिए अथक प्रयास किसने किया, ठक्कर बापा, या इनका पूरा नाम क्या है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है। और देखिएगा उन्हें जनजाति की संज्ञा प्रदान की। देखिए आदिवासियों को जनजाति किसने बोला, ठक्कर बापा ने, ये भी आपको क्या याद रखना है। तो ये आपके आधुनिक इतिहास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण आपकी जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कहां पर की गई और किस सन में की गई और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ये आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।